जब भी हम पारंपरिक भारतीय परवरिश के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सख्ती, ढेर सारे नियम और हाँ, थोड़ी बहुत डांट टपट भी। अक्सर इसे ना आज की दुनिया के हिसाब से थोड़ा पुराना और बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाला मान लिया जाता है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक बिल्कुल अलग एंगल से देख रहे हों? क्या हो अगर ये सिस्टम आराम देने के लिए बना ही ना हो, बल्कि एक बेहद मुश्किल दुनिया में बच्चों को जिंदा रहने और कामयाब होने के लिए तैयार करने के लिए बना हो? तब तो इसकी सारी नियम गलतियां नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी लगते हैं। देखिए, किसी भी सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये जानना कि वो आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना था। और पारंपरिक भारतीय परवरिश के मामले में असली प्रॉब्लम आराम की कमी नहीं थी, बल्कि सुरक्षा की कमी थी। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। एक ऐसा टाइम जहां इनकम का कोई भरोसा नहीं था, नौकरियों की कोई गारंटी नहीं थी, और अगर कोई बीमार पड़ जाए या फसल खराब हो जाए तो मदद के लिए कोई सरकारी सिस्टम भी नहीं था। उस दुनिया में परिवार ही एकमात्र सेफ्टी नेट था। तो ऐसी अनिश्चितता में जीना, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो ऐसे माहौल में पेरेंटिंग का सबसे पहला, सबसे जरूरी गोल क्या होगा? बच्चे की खुशी या उसका सेल्फ डेवलपमेंट? नहीं, सबसे बड़ा लक्ष्य था बच्चे को आने वाले दबाव के लिए तैयार करना, उसे इतना मजबूत बनाना कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। मतलब काबिलियत पहली प्राथमिकता थी, आराम नहीं। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था? इसका सबसे बड़ा टूल था स्ट्रक्चर, मतलब एक मजबूत ढांचा। हर चीज के लिए नियम थे। कब जागना है, कब पढ़ना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, सब कुछ पहले से तय था। और ये कोई मनमानी नहीं थी। देखिए, स्ट्रक्चर का असली मतलब पाबंदी लगाना नहीं, बल्कि मानसिक सुरक्षा देना था। जब एक बच्चे को पता होता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है, तो उसका दिमाग लगातार ये सोचने में एनर्जी बर्बाद नहीं करता कि अब क्या करना है। इससे उसका मेंटल लोड कम हो जाता है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। जब नियम बिल्कुल साफ होते हैं तो बाहरी दुनिया की अनिश्चितता घर के अंदर कम हो जाती है। जब अनिश्चितता कम होती है तो चिंता घटती है, और जब एक बच्चा कम चिंतित होता है तो उसका खुद पर कंट्रोल बेहतर होता है। ये एक सिंपल कॉज एंड इफेक्ट चेन है। इसी तरह जिसे हम सख्ती कहते हैं, उसका मतलब क्रूरता नहीं था। उसका असली मतलब था कंसिस्टेंसी या निरंतरता। जब बच्चे को पक्का पता होता है कि एक काम करने का नतीजा हमेशा एक जैसा ही होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, तो दुनिया ज्यादा प्रिडिक्टेबल लगती है। और ये प्रिडिक्टेबिलिटी डर को कम करती है, बढ़ाती नहीं। लेकिन बात सिर्फ नियमों की नहीं थी। रोजमर्रा की जिंदगी को ही एक तरह के ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता था, ताकि बच्चों में अंदर से मजबूती यानी रेजिलियंस पैदा हो सके। जैसे जॉइंट फैमिली के स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए। वहां बच्चा दुनिया का सेंटर नहीं होता था, वो एक बड़े सिस्टम का छोटा सा हिस्सा था। उसे ध्यान, खिलौने और जगह सब कुछ शेयर करना सीखना पड़ता था। इससे क्या होता था? स्वाभाविक रूप से धैर्य और सहयोग की भावना बढ़ती थी, और मैं से ज्यादा हम की सोच डेवलप होती थी। और हाँ, माता पिता अक्सर नहीं कहते थे। हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती थी। ये कोई सजा नहीं थी, ये एक ट्रेनिंग थी। ये बच्चों को जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सिखा रही थी। अपने इम्पल्स पर कंट्रोल रखना और इंतजार करना सीखना। यही क्षमता तो आगे चलकर किसी भी बड़ी सफलता की नींव बनती है। बच्चों को हर छोटी मोटी मुश्किल से रुई की तरह बचाकर नहीं रखा जाता था। उन्हें कम उम्र में ही जिम्मेदारियां दी जाती थीं। ये जो कंट्रोल्ड स्ट्रेस था, ये एक टीके की तरह काम करता था। मुश्किलों की एक छोटी डोज, जो असल जिंदगी की बड़ी चुनौतियों के लिए उनकी सहनशीलता और आत्मविश्वास को बढ़ाती थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में आते हैं। मॉडर्न पेरेंटिंग ने बहुत कुछ बदला है, और कई बदलाव अच्छे भी हैं। लेकिन अक्सर हमने पुराने ढांचों को हटा तो दिया, पर उनकी जगह जो खाली हुई उसे भरा नहीं। ये तुलना देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां पहले एक क्लियर स्ट्रक्चर था, आज वहां अनगिनत चॉइसेस हैं। जहां तय सीमाएं थीं, वहां अब लगातार आराम देने की कोशिश है। और जहां धैर्य सिखाया जाता था, आज वहां हर चीज तुरंत पाने की उम्मीद है। हमने सुरक्षा देने वाले ढांचे हटा दिए। और इसका एक अनचाहा नतीजा भी सामने आता है। बिना गाइडेंस के मिली आज़ादी असल में आज़ादी नहीं, बल्कि स्ट्रेस बन जाती है।
जब बच्चों को बहुत सारे विकल्प बिना किसी बाउंड्री के दिए जाते हैं तो ये उन्हें मजबूत बनाने की जगह अक्सर उनकी चिंता और बढ़ा देता है। तो इन सब का मतलब क्या है? क्या हमें पुरानी व्यवस्था को वापस अपना लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुद्दा अतीत की नकल करना नहीं है, मुद्दा ये समझना है कि बच्चों को नरम जिंदगी की नहीं बल्कि एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हम यहाँ डर या शर्म पर आधारित किसी भी हानिकारक तरीके को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। लक्ष्य पुरानी व्यवस्था की खामियों को दोहराना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे ज्ञान को पहचानना और उसे आज के हिसाब से अपनाना है। और वो ज्ञान बहुत सीधा साधा था। बच्चों को सिर्फ एक प्यारे और सुरक्षित बचपन के लिए नहीं, बल्कि असल दुनिया की कठोर सच्चाइयों के लिए तैयार करें। परवरिश का अंतिम लक्ष्य उन्हें हमेशा बचाकर रखना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तो भविष्य कैसा दिख सकता है? शायद एक हाइब्रिड मॉडल, मतलब सहानुभूति के साथ स्ट्रक्चर, बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उन्हें एक तय रूटीन देना, स्पष्टीकरण के साथ नियम, मैंने कहा इसलिए की जगह ये बताना कि कोई नियम क्यों जरूरी है, और सम्मान के साथ अनुशासन, सजा देने के बजाय सिखाना, बच्चे के व्यवहार को सुधारना, न कि उसे नीचा दिखाना। आखिर में ये सब इस एक सवाल पर आकर रुकता है, आज की दुनिया निश्चित रूप से आसान नहीं हो रही है। ऐसे में हम पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक मूल्यों को मिलाकर अपने बच्चों के लिए वो मजबूत नींव कैसे तैयार कर सकते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है।